नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन के इस पवित्र महीने में केवल 7 लौंग आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लेकर आ सकती है और आपकी किस्मत चमका सकती है। आज हम आपको 7 लौंग के 5 महा उपाय बताएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में चल रही उथल पुथल से परेशान हो चुके हैं, आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और आपके परिवार में लगातार वाद विवाद बने रहते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कर्ज की वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है और आप हमेशा परेशान रहते हैं और तरक्की का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं और आपकी कुंडली के ग्रह दोष आपके लिए लगातार मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं 7 लौंग के 5 महा उपाय। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में गरीबी से बड़ी कोई मुसीबत और दुख नहीं है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। कम से कम व्यक्ति के पास इतना धन तो ज़रूर होना चाहिए जिससे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। माँ लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर धन हर एक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, वह व्यक्ति तन मन और धन तीनों से ही परेशान रहता है, क्योंकि गरीबी को एक बीमारी कहा गया है जो आपके और आपके परिवार की सुख शांति समृद्धि और आपसी प्रेम को छीन लेती है। धन ना केवल हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, बल्कि हमें समाज में मान सम्मान और इज्जत भी दिलाता है। लेकिन आप भले ही कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जब तक ईश्वर आप पर अपनी कृपा नहीं करेंगे तब तक आप धनवान नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप महादेव की कृपा चाहते हैं तो केवल 7 लौंग के इन 5 महा उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और रंक से राजा बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं लौंग के वह 5 महा उपाय कौन से हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में लौंग को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कहा गया है और प्रत्येक देवी देवता पर अलग अलग संख्या में लौंग अर्पित करने का विधान बताया जाता है। और जब शिव जी की बात होती है तो उन्हें केवल 2 लौंग अर्पित करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कमाई तो बहुत होती है, लेकिन हमारे घर में बचत और बरकत दोनों ही नहीं हो पाती है और धन नहीं टिक पाता है और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी जेब खाली का खाली ही रहता है। तो अगर आपके जीवन में धन की कमी है और इसी वजह से आपके परिवार के लोग आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। धन प्राप्ति के उपाय के लिए आप सोमवार वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और लाल रंग के स्वच्छ कपड़े धारण कीजिए। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है। इस लोटे में आपको जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से साबुत चावल के दाने लेने हैं और साथ में 2 लौंग अपने दाएं हाथ में रखकर अपने घर के पास के किसी महादेव के मंदिर में जाइए। महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले शिवलिंग की बाईं तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसके बाद आप बाएं तरफ जल अर्पित कीजिए। अब शिवलिंग के कटे स्थान यानी कि माता पार्वती के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। अब महादेव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर आप थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए और अब आपको आखिरी में महादेव की पिंडी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जाप के साथ जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करने के बाद 2 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखकर महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है। इस मनोकामना को बोलते समय आप महादेव और
पार्वती जी का ध्यान करें और इन दोनों लौंग को शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए और वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अब इस लौंग को उठाकर अपने घर पर ले आइए और लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में चल रही धन से जुड़ी हुई सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी। नंबर 2, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो महादेव के अंश अवतार हनुमान जी आपके कर्ज मुक्ति में मदद कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के उपाय के लिए आप मंगलवार के दिन किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहां पर शिव परिवार के साथ हनुमान जी की प्रतिमा भी हो। अब आपको अपने घर से तांबे के लोटे में जल भरकर ले जाना है। साथ में 7 लौंग, आटे का दीपक, चमेली का तेल और कपूर भी अपने साथ में लेकर जाना है। अब आप मंदिर में जाकर सबसे पहले तो महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। अब ओम नमः शिवाय के जाप के साथ महादेव के ऊपर 2 लौंग भी अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने आटे का दीपक, चमेली का तेल डालकर जलाना है। अब महादेव का स्मरण करते हुए इस दीपक में आप 5 लौंग और कपूर डाल दीजिए और कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी और महादेव से अपने कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर 21 मंगलवार तक आपने यह उपाय कर लिया तो महादेव स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपका कर्ज अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, अगर पैसे कमाने के बाद भी आपके घर में बरकत नहीं है या पैसों की बचत नहीं हो पाती है तो यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को करने के लिए सोमवार के दिन आपको 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियाँ और 7 लौंग लेनी है। अब इन सभी को आप एक पीले कपड़े में बांध दीजिए और इसे अपने घर के मंदिर में महादेव का नाम लेकर माता लक्ष्मी की मूर्ति के पीछे छिपा करके रख दीजिए। आपको यह काम बिना किसी के टोके करना है और ध्यान रहे कि इस पोटली को कोई भी देख ना पाए और ये पोटली आपके घर में बरकत लाने का काम करेगी। आप पहले से ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा बचा भी पाएंगे, क्योंकि गोमती चक्र और कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी की पसंदीदा वस्तु होती है और अगर आप इनके साथ लौंग को मिला देते हैं तो यह और भी ज्यादा शुभ फल देते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। नंबर 4, अगर आपके घर में और आपकी कुंडली में राहु, केतु या फिर शनि के दोष लगे रहते हैं तो इनसे निपटने के लिए आपको हर शनिवार को लौंग दान करनी चाहिए। इसके साथ ही शनिवार वाले दिन महादेव मंदिर में जाकर महादेव के ऊपर काले तिल और जल भी अर्पित करना चाहिए और पीपल की जड़ में जल देने के साथ महादेव का ध्यान करके 2 लौंग पीपल की जड़ में दबा देने से भी आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आपके घर में खुशहाली का माहौल बन जाता है। नंबर 5, अगर आपके घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते हैं, वाद विवाद बने रहते हैं तो सोमवार वाले दिन महादेव पर जल के साथ 2 लौंग अर्पित कर दीजिए और कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। इसके बाद इस लौंग को उठाकर आप पीपल की जड़ में दबा दीजिए और वहां पर एक देसी घी का दीपक जला दीजिए। इस उपाय को करने से आपके परिवार में चल रहे कोर्ट कचहरी के दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और सभी वाद विवाद भी खत्म हो जाएंगे। ये थे लौंग के वह उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने घर की आर्थिक तंगी और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।